अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरी वीडियो का मतलब सिर्फ आपको ये बताना है कि हमारे साथ जो जो जुल्म हो रहे हैं और इससे पहले जो नहीं हो रहे थे वो भी अब हो रहे हैं। अब हुकूमत बजट ले आई है, ऊँट की लात काट दी गई है और इमरान रियाज जैसे बंदे को हज पे जाने से रोक दिया गया। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसी खबरें पाकिस्तान के अंदर हैं और ऐसे में पाकिस्तान की कौम क्या कर सकती है। हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान रियाज खान के बारे में। इमरान रियाज खान पाकिस्तान का एक बहादुर दलेर सिपाही और सहाफ़ी है। इमरान रियाज खान पहले भी से उम्रा पे गए तो तब उनके कई दोस्तों ने उनको कहा कि आप यहाँ से किसी और मुल्क चले जाएं, यूएई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूके चले जाएं, कनाडा चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने वतन पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। मेरा दिल पाकिस्तान के साथ है और मैं पाकिस्तान को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। उस बंदे ने फिर पाकिस्तान में आके लड़ाई लड़ी और वो बंदा आज तक लड़ाई लड़ रहा है। उसने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की और अब शायद वो तकलीफ़ें इमरान खान अब भूल चुके हैं। उनके साथ बहुत कुछ किया गया, उनकी जो ज़बान है सुराख तक किया गया, लेकिन शायद अब ये जो उनके साथ वाक़या हुआ है वो भूल चुके होंगे और ये वाक़या कभी भी नहीं शायद भूलेंगे। उन्होंने प्राइवेट हज पे जाना था, 5 दफ़ा टिकट्स बुक करवाए और हर दफ़ा एयरपोर्ट से रोक लिया जाता था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिया कि अगर ये शराइत हैं, ये शराइत आप पूरी करते हैं तो आप पाकिस्तान से जा सकते हैं, अपनी हज कर सकते हैं ख़ानदान के साथ। लेकिन हमारी जो अशराफिया ऊपर बैठे हैं तो उन्होंने अदालत का जो इजाज़तनामा था उसको भी कूड़े की रद्दी में फेंक दिया और अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह एक बंदे को हज पे जाने से रोक दिया गया। अब एक मुसलमान, इससे बड़ी तमन्ना क्या हो सकती है कि या शहादत और या हज। ये मेरे ख्याल में मुसलमान की सबसे बड़ी तमन्ना होती है। तो इमरान रियाज खान को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, 2 झूठे मुकदमे डाले गए और अगले ही दिन साबित हो गया कि उनके दोनों के दोनों झूठे मुकदमे थे और उनसे वो बाइज्जत बरी हो गई। और सिर्फ मकसद इनका यह था कि उनको हज पे जाने से रोक लिया जाता। और भाई अगर तुमने उसको हज पे नहीं भेजना था, वो बाहर चला भी जाता तो और वहाँ से फरार हो जाता तो इससे भला तो हमें और क्या चाहिए था। तुम लोग ने फिर कहना था, तुम्हारे पास बात आ जानी थी कि वो भाग गया है, मफरूर हो गया है, इश्तहारी है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा सकते थे। लेकिन तुम लोगों की अकल पता नहीं कहाँ है। दूसरे नंबर पे जो कि एक ऐसा काम हुआ कि जिसको देख कर हमारे रूह कंडे खड़े हो जाते हैं। रूह जो हमारी है वो तड़पने लगती है, दिल हमारा फटने लगता है जब एक ऊँट की हम आवाज़ें सुनते हैं कि कैसे वो ऊँट रो रहा है, बिलख रहा है। उसकी टांग काटी एक वडेरे ने सिंध के। और जब पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और पुलिस ने उस ऊँट पे जो ऊँट था उसके मालिक को, जब सबको पता था उसका मालिक कौन है, एक वडेरा है, लेकिन पुलिस ने चंद मालूम अफराद पर इसका इल्ज़ाम डाल दिया कि चंद नामालूम अफराद हैं, उन्होंने ये टांग काटी है। लेकिन कुल्हाड़े से उस जो बड़ा आदमी था, वडेरा था, और उसके एक मुलाजिम ने काटी थी। और यहाँ पे पाकिस्तान में इंसानियत का हाल देखें, जानवर पाकिस्तान के अंदर इंसानों से अच्छे हैं। और दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क इंडिया में देख लें, जिसको हमेशा हम दुश्मन कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं। हाँ, उनसे हमारी दुश्मनी है, जिनसे हमारी दुश्मनी है उनसे हम दोस्तियाँ कर रहे हैं, मोदी से हम दोस्तियाँ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की अवाम है जो वो 70% पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती है। उधर से एक नौजवान बंदा, उसने कहा कि मैं इस ऊँट के लिए एक मसनूई टांग बनाऊंगा और मसनूई टांग बनाने से ये होगा कि उस ऊँट को बगैर किसी सहारे के चलना फिरने में आसानी हो जाएगी और फिर उसकी ज़िंदगी मोहताज नहीं रहेगी। तो वो अब जो टांग है वो अब दुबई के ज़रिए पाकिस्तान में भेजी जाएगी और देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है, उस ऊँट को इंसाफ मिलता है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल लग तो नहीं रहा कि इतनी जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम खबर शामिल करें तो बहुत से लोगों को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। उनको जिनको उठाया जा रहा है उनमें एक तो मेरी थोड़ी जान पहचान वाला बंदा गुलाम शबीर गिल साहब हैं, जो कि शहबाज गिल इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब के वो स्पोकन पर्सन भी रहे हैं। और वो अमेरिका से यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और उधर से वो पढ़ाते थे और उधर से छोड़ के पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी एक अच्छी भली चलती हुई नौकरी कौन छोड़ के आता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो वो बंदा पाकिस्तान आया और उस बंदे ने पाकिस्तान में आके इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान का बहुत साथ दिया और फिर उस पर इतने जालिम के
जो पहाड़ हैं वो ढाए गए कि वो जब मरने वाला हो गया, ICU तक पहुंच गया, वेंटिलेटर तक पहुंच गया, तो तब उसको छोड़ा गया। ਖਬਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਦਨਾਨ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ PTI ਕਿਆਦਤ ਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ गिरफ्तारी तो भाई जी नहीं हैगी, अगवा है, क्योंकि गिरफ्तारी का तो पता होंगे ज़ाहिर है। आप हमारे बड़े भाई हैं कि उन्होंने तो उस कोई ज़्यादा गलबात नहीं की, कहना चाह रहे हैं तो असी जितों तक जो कुछ कर सके तुहाडे नाल करांगे। देखो गल है कि उन्होंने कुछ ने की भी और कुछ ने नहीं की। वो जिन्हों ने नहीं की वो तुसीं पहलों तो वेखदे हो भी वो खान वास्ते भी कोई खास गल नहीं करते। वो माइनस खान फार्मूला जिहड़ा जो चौधरी निज़ामुद्दीन चाहुंदा है और जिन्ना कि स्क्रिप्ट उन्होंने दिंदा है उन्नी को गल करते हैं। कई बार तुम सुनते हो कि बड़ियां पढ़ा गया। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करें, 70 साल से ज़्यादा उम्र है, कैंसर की मरीज हैं। पिछले दिनों उनको काफ़ी बीमार रहीं, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनको वापस ले आए वहाँ पे जेल के अंदर। और हारून रशीद हमारे एक MPA और साबका वज़ीर भी हैं, तो उनके अपेंडिक्स का मसला था, उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। और अपेंडिक्स की जो दर्द होती है शायद किसी को हुई हो तो पता हो कि ये कितनी ख़तरनाक और शदीद किस्म की होती है और इसको बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। इमरान और हारून रशीद का ऑपरेशन नहीं करवाया गया, सर्जरी नहीं करवाई गई, वैसे ही वो वापस लेकर चले गए। और ये इतने जुल्म हो रहे हैं। और आलिया हमजा और सनम जवेद के बारे में ये खबर है कि उनको भी पाकिस्तान की जेल के अंदर से सुबह 5 बजे गाड़ी में निकाला जाता है। वक्तबंद गाड़ी होती है, लोहे की बनी होती है, और 14 घंटे भूखे प्यासे रखा जाता है। उनको कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए दिया जाता। और उनकी जो इससे उनका फिर भी मोरल डाउन नहीं हो रहा, वो फिर भी डट के खड़ी हैं, अपने मुकदमात का सामना कर रही हैं और कह रही हैं कि और हम पे कितने मुकदमात बनाने हैं, एक दफ़ा ही बना दो। और अगर हम पाकिस्तान की गरीब आवाम की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त गरीब तबका पिस चुका है। हम जैसे गरीबों के पल्ले अब कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो नया IMF दोस्त बजट आया है ना, इसने पाकिस्तान के अवाम के हड्डियों से गूदा निकालना है। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि मेडिसिन का रेट कितना बढ़ रहा है। मेडिसिन जो हर किसी की ज़रूरत है आजकल, उसकी कीमतें डबल से ट्रिपल होने जा रही हैं। हमारी जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, सब्जियां, दालें, चावल, गंदम, क्योंकि एक तो हमने गंदम बाहर से नाकस खरीदी और दूसरे नंबर पर हमने किसान को धोखा दिया, किसान से गंदम नहीं खरीदी। उसकी वजह से हमारी जो किसान की ज़रूरत थी वो रुल गई, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। और अब मज़ीद हमारे ऊपर टैक्स लग जाएंगे, हमें हर बात पे टैक्स देना पड़ेगा। हम अगर मरेंगे भी तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा, डेथ सर्टिफिकेट, उसका भी टैक्स हमें ज़्यादा कीमत में अदा करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये जो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैं अपने कपड़े तक बेच के अवाम को आटा दूंगा, और हाँ भाई तुम पे लानत, तुमने कौन सा आटा देना है अवाम को? तुमने जितनी करनी थी काट ली है। तुम तो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो और तुम्हारे हाथ पास में कुछ है ही नहीं, तो तुम बयान ही ना दो, चुप करके बैठ जाओ आराम से। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। पीपल पार्टी वाले तुमसे जान छुड़ा रहे हैं। पीपल पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप फॉर्म 45 पर हमें हल्फन कह दें कि आप जीते हैं तो हम मान जाएंगे कि आप जीते हैं, लेकिन वो इस पर नहीं राजी। अब एक ही हुकूमत है, एक ही हुकूमत में दो ये पार्टियाँ, और दोनों पार्टियाँ ही ये अब एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम हुई खड़ी हैं। और हमारा कप्तान डट के खड़ा है, पाकिस्तानियों वो डट के खड़ा है, इतनी गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, उनका पंखा तक बंद हो जाता है, उनका जो बहरी का छोटा सा कमरा है वो एक तंदूर बन जाता है, फिर भी वो बंदा शिकवा नहीं करता, गिला नहीं करता। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है, हमारे लिए खड़ा है, हमने उनके लिए खड़े होना है। पाकिस्तान